आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग इतना ईगो क्यों दिखाते हैं। देखा होगा अभी एक क्या बोलते हैं अटल टनल जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ युद्ध छिड़ गया था, आपने देखा होगा। पता नहीं कहाँ के थे, और चाहे एचपी के, चाहे यूपी के, चाहे कहीं के भी रहे हो, लेकिन वो लड़ाई हो जाती है, लोगों की रोड रेज हो जाती है। वो अटल टनल में ही हो गई थी, ओवरटेक के कारण, किसी भी कारण हुई हो, लेकिन वहाँ पे फंसा ईगो ही होगा कि मैं फास्ट निकल जाऊँ, मेरी कार तेज है तुमसे, मेरे पास थार है, मेरे पास स्कॉर्पियो है, मेरे पास फॉर्चुनर है, और मैं ज़्यादा हाई सोसाइटी का हूँ, मेरी लेवल ज़्यादा है तुमसे ऊपर। इसमें ही ज़्यादातर युद्ध होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, ज़्यादातर बड़ा युद्ध भी देखो ना कि ईरान यूएस का इसी कारण से हो रहा है। ईगो फंस रहा है कि मैं नहीं झुकूंगा, और मूवी भी आ जाती हैं झुकेगा नहीं साला, ये सब। तो ईगो के कारण ही सब आदमी फंसता है। और ईगो दिखा किसको रहे हो पता नहीं, दिखा रहे हो समाज को जो देखना नहीं चाहता। समाज क्या आपका सच में ये ईगो दिखना चाहता है, आप उनको जला के बस आपको सुकून मिलता है कि आपको खुशी दूसरे को जलाने से मिलती है। और ये खुशी कितने दिन रहती है पता नहीं, जब तक वो सामने वाला जल के दूसरी चीज़ ना ला ले। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जलाने के लिए सामने वाले को, अपने पड़ोसियों को जलाने के लिए, आप सब ज़्यादातर काम दूसरे को दिखाने के लिए तो करते हो। तो जलाने के लिए आपने फॉर्चुनर या थार कोई भी गाड़ी ले आ ली, और जब तक वो चला और जल के बुझ के वो फिर से अपने से आपको अपग्रेड कर दिया, आपसे बेटर गाड़ी ला ली। और यदि उसने जला भी नहीं, यदि वो शांति सुकून वाला इंसान है, फिर क्या करोगे? फिर कैसे जलाओगे? तो यहाँ समस्या यही है कि ईगो फंस जाता है आदमी का, कि मेरा ईगो तेरे से ज़्यादा है। हर जगह यही है, शहर में भी है, गांव में भी ईगो ही फंसता है। ईगो फंसता है कि तूने मेरे को ऐसे बोल कैसे दिया, मतलब ये वाली समस्या है। जैसे ईगो और कहाँ फंसता है, जैसे टोल में ईगो दिखाना है। टोल टैक्स में आपने देखा होगा ना कि आपको आईडी कार्ड दिखाना है, यदि वो नहीं मान रहा है तो तुम पेमेंट नहीं करना है, वहाँ पे झगड़ा करने लगना है। ये ईगो फंसता है यहाँ पे कि हम क्यों देंगे पेमेंट, हम तो पूरा सरकार हमारी है। तो वहाँ पे झगड़ा इसीलिए होता है, टोल में झगड़ा इसीलिए होता है। वहाँ पे ऐसे कोई वो उनको किसी की भी बात कर लो, किसी को ऐसे झगड़ा बेफालतू नहीं होता बिना ईगो फंसे। जहाँ बिना ईगो की लड़ाई होती ही नहीं है। अब टोल में वो मना कर रहा है कि ठीक है मैं नहीं जाने दूंगा, तो तुम्हारा फंस गया, तुमने जाम लगा दिया। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं मैहर गया था, तो बीच में एक आदमी ने, मैं पोस्ट और जॉब नहीं बताऊंगा, लेकिन वो आईडी कार्ड दिखाने लगा था। आईडी कार्ड मना किया कि ये आईडी कार्ड नहीं चलेगा, तो उसने रोक लिया वहीं, और लड़ाई करने का कोशिश में लग गया। तो ईगो फंस गया। और हर आदमी को ईगो दिखाना है कहीं ना कहीं। आप खुद अंदाज लो, बैंक की लाइन में लगते हो, एलपीजी की लाइन में लगे थे, तो देखा होगा कि लोगों को आगे जाना है, ईगो दिखाना है कि मेरे ही जान पहचान का है एजेंसी वाला, तुम्हें आगे जाके काम करा लूँगा। भीड़ है मानता हूँ, लेकिन आपको पेशेंस भी ख़त्म है कि आप नियम से भी चल सकते हो कि चलो ठीक है, सबको ही तो समस्याएं हैं, केवल आप ही को बस समस्याएं थोड़ी है। पेट्रोल टंकियों में लड़ रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा मिल जाए, मैं ईगो फंस रहा है कि मैं महान हूँ तो मुझे ज़्यादा मिल जाए, मेरी जान पहचान का है तो मुझे ज़्यादा मिल जाए। वहाँ पे भी ईगो दिखाना है। ईगो और दिखाना है कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास सैमसंग है, अल्ट्रा है, और एक दूसरे को बेइज्जती करनी है कि सैमसंग वाले ये कर लो, आईफोन वाले ये कर लो। बेचारे गरीब ने, किसी ने वीडियो बना दी, चलो तुम लोग को दिखा के बना दिया उसने। एक बंदे ने बनाया था ना आईफोन का लोगो दिखा के कि ये नॉर्मल सेव नहीं है। अब वहाँ पे जिनके पास पढ़े लिखे हैं, अच्छे होशियार लोग हैं, उसने उसकी बेइज्जती कर रहे हैं कि ईएमआई से है तेरा फ़ोन, प्लास्टर करवा ले। ईगो वहाँ दिखा रहे हो तुम उस गरीब को, जो केवल तुम्हारी केवल लेवल में आने की कोशिश में कर रहा है। तो तुम ईगो दिखा रहे हो कि ये फ़ोन तेरा ईएमआई है। मानता हूँ उसका दिमाग नहीं काम किया, उसने ईएमआई से ले लिया, लेकिन तुम अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं मैं ईएमआई से नहीं लेता हूँ, मैं कैश ही लेता हूँ। तो यहाँ भी तो ईगो सेटिस्फाई ही कर रहे हो। बोलते भी तो हो, जरूरी है बोलना तुम्हारा कि तुमने कैश में लिया है, तो ईगो ही तो दिखा रहे हो।
तुम किसको सेटिस्फाई कर रहे हो कि तुमने कैश पे लिया है, तुमने आईफोन, तुम आईफोन में कवर लिए ये आईफोन दिखावा करने के लिए नहीं लिए थे, भले तुम हायर क्लास में हो, मिडिल क्लास में हो, तो आपने कैश में भले लिया है, लेकिन उसको जरा फुल कवर लगा के घूमो, जो कवर पहले नहीं आते थे जिसमें लोगो वगैरह नहीं दिखता है, वो वाला कवर लगा लो तो मानो तुम लोगो दिखाने के लिए ही लिए हो। कैमरा देखने के लिए कैमरा भी आते हैं, 20-25 हज़ार के एक्शन कैमरा आ जाते हैं, तो वो ले लेते हैं। कैमरा के लिए बोल दो, कैमरा तुम्हें क्या वहाँ कुछ वीडियो बनाते हो जो समाज के लिए कुछ विकास करे, ब्लॉग के अलावा, अपना दिखावा के अलावा, शो ऑफ के अलावा, वो कुछ बनाते हो, उसके लिए आईफोन लिया हो तो बताओ। कुछ काम की वीडियो बनाते हो तो बताओ। वीडियो बनाना है तुम्हें घर की, कहीं घूमने जाना है तो वहाँ फ़ोटो डाल दोगे, इसकी वीडियो तो डालना है, मनाली की पहाड़ की डालना है अपनी फ़ोटो के साथ, और वहाँ पे इसलिए नहीं दिखाना कि तुम सुकून महसूस कर रहे हो, तुम्हें ये दिखाना है कि जो गांव में बसे हैं, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के जो व्हाट्सएप में जुड़े हैं, उनको जलन महसूस हो और उनको बता सको कि मैं मनाली गया था। ये बताने के, ये थोड़ी बताना है कि इन पहाड़ को देख के मुझे एहसास हो रहा है, सुकून मिल रहा है, ये सब। तो उसमें आप अपनी फ़ोटो क्यों लाओगे, अपना चेहरा क्यों लाओगे कि मतलब सज सवर के रोज़ टी शर्ट बदल के, रोज़ पैंट बदल के अपनी फ़ोटो डाल रहे हो, नई नई जर्किन ले गए हो, जैकेट ले गए हो, वो पहन पहन की फ़ोटो डाल रहे हो और बोल रहे हो कि दिखावा नहीं करता हूँ मैं। तो उस हर जगह ईगो है, हर जगह समझ लोग को दिखाना है कि मैं प्रायोरिटी मुझे दो, मैं सबसे आगे हूँ। देखो ना, टोल आप कभी देखो गाड़ियों की ओवरटेक, हिमाचल में ट्रैफिक 10 किलोमीटर का लगा है, उसमें ज़्यादातर लोग की ओवरटेक करने लगे होंगे, इस कारण से लग गया होगा। नॉर्मल ट्रैफिक निकल जाता, लेकिन किसी ने बंदे ने क्या किया होगा कि ओवरटेक किया होगा और अपने को जल्दी निकलना है, इस वाले समस्याएं ये हो जाती है, ईगो फंसता है। और कहाँ ईगो दिखाते हैं, बच्चों की स्कूल में ईगो दिखाते हैं। मेरे बच्चा इस स्कूल में टॉप स्कूल में रीवा में पढ़ता है और उसके पास मैकबुक है पढ़ने के लिए, और वो टेबलेट में पढ़ता है, खाता भी है तो टेबलेट देख देख के खाता है। ये ईगो दिखाना है लोगों को। मतलब बच्चे बच्चे बिना टेबलेट ही नहीं पढ़ते हैं इस टाइम पे। जब से ये कोविड आया है उसके बाद तो ये कोविड वाले बच्चे और नहीं पढ़ते हैं जो, लेकिन अब छोटे बच्चे भी बिना टैबलेट के नहीं पढ़ाई होती है उनकी। ये बताना भी है कि मेरा बच्चा टैबलेट के बिना नहीं पढ़ता है। अच्छा है, पढ़ा है, पढ़ाओ, आपको ही काम आएगा। जब 5 साल में ही डबल ढक्कन का चश्मा लग जाएगा, 25-30 साल में मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप ही को काम आएगा, दूसरे को क्या। वो तो देख के बस जलेगा, और सच में जलते हैं लोग जलते हैं। इसीलिए तो लोग इतनी इतनी पूंजीवाद, इतना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं लोग, केवल लोगों को जलाने में, अपने संतोष के लिए नहीं कि मुझे सच में उससे फ़ायदा होगा कि नहीं, इससे नहीं। मेरे पास आईफोन 13 है और मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ सैमसंग अल्ट्रा 26 में, बस इस कारण से क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों लिए हैं और मुझे भी अपने से सुपीरियर, जो अपने से कमज़ोर है, उन लोग को दिखाना है कि मेरे पास सैमसंग अल्ट्रा है बस। और मुझे कोई काम नहीं हो उसका, ना मेरा फ़ोन हैंग होता, ना मेरा फ़ोन बैटरी ख़राब है, ना कुछ। मुझे ईगो दिखाना है कि मेरे पास पैसा है, बहुत है, पैसा दिखाना। हम लोग लड़ाई करने लगते हैं कहीं भी जाते हैं, देखो ना कि हम लोग की कितनी इज्जत है। कहीं भी वीडियो फॉरेनर यदि इंडियन फॉरेन में चले जाते हैं तो कैसी इज्जत रहती है। कुछ इतनी वीडियो बेकार बेकार आई है कि लोग वहाँ से भगाते हैं, बोलते हैं कि निकल जाओ यहाँ से। तो क्यों इज्जत है? क्योंकि हम केवल शो ऑफ करते हैं, अननेसेसरी कचरा फैलाते हैं और उसके बाद ईगो दिखाते हैं कि हम ये कचरा हमने नहीं किया है और हम उठाएंगे भी नहीं। रोड पे ऐसे ही फेंक देंगे, चलती हुई गाड़ी से बाहर फेंक देंगे। यदि सामने वाला आपको एहसास भी दिला रहा है ना, तो वहाँ पे ईगो दिखा दोगे कि तेरे बाप की रोड है क्या, और लड़ाई करने लगोगे। हम लोग लठ लेके तो हमेशा रेडी रहते हैं कि सामने वाले को सर फोड़ दें और हम बस जी लें इस दुनिया में। ये हमारा ईगो सेटिस्फाई करना, ऐसा ईगो है नहीं हमारा। कहीं डीजे पार्टी करना है, हम अगल बगल का भूल जाते हैं। हम अपना पार्टी दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े पैसा वाले हैं, बहुत पार्टी करते हैं, अगल बगल भूल जाते हैं कि शायद क्या पता बच्चे का एग्ज़ाम हो, क्या पता कोई वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहा हो, मीटिंग चल रही हो। नहीं, डीजे ऐसे बजाएंगे कि तबाही कर देंगे
और गाने तो ताबड़तोड़ बढ़िया से बढ़िया गाना ऐसे तगड़े बनाऊंगे कि सामने वाले की मीटिंग चल रही हो ना तो बर्बाद हो जाए। मैं खुद ये एहसास करता हूँ, जब डीजे बजता है ना तो लगता है कि कहाँ घुस जाऊँ मीटिंग करने के लिए। क्योंकि ऑप्शन नहीं है, मना नहीं कर पाओगे, तुम्हें लड़ाई करना है उनसे जाके। मेरे ख्याल से हमें चिल रहना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा समस्या चिल रहना और सुकून से रहना चाहिए। हमारे वजह से दूसरे को समस्याएं नहीं आए, बस ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा इस चीज़ को इग्नोर ना करो कि लोग क्या कहेंगे। ये वाले वर्ड को कुछ ज़्यादा इग्नोर हो गया है कि मतलब या तो दो टाइप के लोग हैं यहाँ। मतलब या तो पूरी ही इग्नोर करते हैं कि लोग कहेंगे जो कहेंगे, इससे एकदम बाहर चले गए हैं। इससे एकदम भी बाहर नहीं जाना होता कि आप पब्लिक एरिया में कुछ भी कर रहे हो, वो वाला सिस्टम छोड़ देना है। उस उसमें थोड़ा सा रुकना है। और एक एक या तो परमानेंट डरता रहेगा, इंट्रोवर्ट रहेगा, बात भी नहीं कर पाएगा। मीडियम में रहना है, बैलेंस बना के रखना है। एकदम आर पार नहीं करना है कि पब्लिक में कुछ भी करो, किसी को कुछ भी कमेंट करो, ये सब नहीं। और एकदम डरना नहीं है कि कहीं एड्रेस पूछने से ही डर रहे हो लोगों से, नॉर्मल बातों करने से। अपने टोन को बैलेंस बना के और अपनी तुम्हारी वजह से किसी को समस्याएं ना हो, बस ये करना है और कुछ नहीं करना है। इतना ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस में रहना कि आपको किसी की वजह से समस्याएं ना हो और आपकी वजह से किसी और को समस्याएं ना हो। और सहना बंद कर दो कि ये जो इस टाइप की समस्याएं पैदा कर रहा हो तो उनके लिए आवाज़ उठाओ भी। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कमेंट किसी को भी छेड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तुम आवाज़ तक ना उठाओ और वहाँ बेशरम की तरह वहाँ से निकल जाओ। तो इस टाइप का भी नहीं बनना है। आपको यदि दिख रहा है तो आवाज़ उठाओ ऐसे लोगों के बारे में। कुछ भी करो, सोशल मीडिया में वीडियो डालो, लोगों को अवेयर करो, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसे इग्नोर मत करो। ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है यदि ऐसा इग्नोर करते रहोगे तो। और सुकून से, शांति से, चिल से रहो। अपना बीपी मत बढ़ाओ दिखावा के लिए, शो ऑफ के लिए कि मैं कितना अच्छा दिखा दूं कि लोग मुझे बहुत बड़ा आदमी मानने लगे। कोई मतलब नहीं ये सब दिखावा करके। एक दिन निपटी जाओ कि आज 30 साल उम्र है, 70-80 साल में निपट जाना है, किसको दिखाना है ये। तो इग्नोर मत करो ये सब और इन्जॉय करो लाइफ इन्जॉय करने के लिए सबको दिखा के नहीं मरना है, इन्जॉय करके मरना है। थैंक यू।